असुर केशी एवं व्योमासुर का उद्धार। कंस का निर्देश पाकर असुर केशी ने एक भयंकर अश्व का रूप धारण कर लिया। उसने वृंदावन के क्षेत्र में मन की गति से प्रवेश किया। उसकी बड़ी सी अयाल उड़ रही थी और उसके खुर धरती को कुरेद रहे थे। वह हिल हिलाने लगा। किसी को आता है घोड़ा कैसे हिल हिलाता है? आवाज निकली नहीं, सॉरी। बड़ा बढ़िया। सभी वृंदावन निवासियों को भयभीत कर रहा था। श्री कृष्ण समझ गए कि वह अश्व उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है। भगवान ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। असुर केशी के सम्मुख खड़े हो गए। जब उन्होंने उसे युद्ध के लिए ललकारा तो वह अश्व सिंह गर्जना के समान भयंकर आवाज करते हुए श्री कृष्ण की ओर अग्रसर हुआ। केशी भगवान की ओर वेग से दौड़ा। उसके जबड़े पूरी तरह खुले थे, मानो वह सारे मानो वह सारे आकाश को निगल जाएगा। अपने शक्तिशाली उग्र एवं शिला की भांति कठोर पैरों से उसने श्री कृष्ण को कुचलने का प्रयास किया, किंतु श्री कृष्ण ने तत्क्षण उसके पैरों को पकड़ लिया और इस प्रकार उसे व्यग्र कर दिया। कुछ क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने निपुणता से उस अश्व को चारों ओर घुमाने लगे। कुछ प्रदक्षिणाओं के पश्चात उन्होंने इसे इस प्रकार 100 गज दूर फेंक दिया जैसे गरुड़ एक विशाल सर्प को फेंकता है। श्री कृष्ण द्वारा फेंके जाने पर वह अश्व तत्काल चेतना शून्य हो गया, किंतु कुछ काल पश्चात उसकी चेतना लौटी और अब अत्यंत क्रोध एवं उग्रता से वह कृष्ण की ओर दौड़ा। इस बार उसका मुख खुला हुआ था। जैसे ही केशी उनके निकट आया, उन्होंने अपना बायां हाथ अश्व के मुख में डाल दिया। आई कांट शो यू, सॉरी। ऐसा लगता था कि एक बड़ा सर्प किसी खेत के बिल में घुस गया है। अश्व को इससे अत्यंत कष्ट हुआ, क्योंकि कृष्ण का हाथ तप्त लौह शलाका के समान प्रतीत हुआ। तत्क्षण उसके दांत बाहर गिर पड़े। श्री कृष्ण का हाथ उस अश्व के मुख में विस्तार करने लगा और केशी का कंठ अवरुद्ध होने लगा। जैसे जैसे उस विशाल अश्व की सांस अवरुद्ध होने लगी, उसके शरीर में पसीना आने लगा। वह अपने पैर आगे वह अपने पैर इधर उधर फेंकने लगा। उसके अंतिम सांस घुटने के साथ उसके नेत्र पथरा गए और उसने एक साथ मल मूत्र का त्याग कर दिया। इस प्रकार उसकी प्राण शक्ति समाप्त हो गई। अश्व के मरने पर उसका मुख शिथिल हो गया और कृष्ण ने अत्यंत सरलता से अपना हाथ बाहर निकाल लिया। उन्हें इतनी सरलता से असुर के प्राणांत होने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, किंतु आकाश में देवगण चकित हो गए और क्या किया? फूलों की वर्षा की। इस घटना के पश्चात भक्त शिरोमणि नारद मुनि श्री कृष्ण से एकांत स्थान पर भेंट करने आए और उनसे वार्तालाप करने लगे। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण, आप अनंत परमात्मा हैं। आप समस्त योगिक शक्तियों के परम नियंत्रक, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी एवं सर्वव्यापी श्री भगवान हैं। समस्त भौतिक सृष्टि आप ही में लय हो जाती है। आप सब भक्तों के स्वामी एवं सबके प्रभु हैं। मेरे प्रिय भगवान, समस्त जीवात्माओं के परमात्मा के रूप में आप उनके हृदय में उसी भांति छुपे रहते जैसे ईंधन के प्रत्येक टुकड़े में अग्नि छिपी रहती है। आप जीवात्माओं, अब यहाँ पर आज में थोड़ा सा ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं भगवान का। मैंने बताते हैं कि आपकी योजना थी, आपकी वजह से ही ये सब हुआ है। आप परम नियंता है। आपकी जो शक्ति है वो भौतिक जगत की सृष्टि करती है। आपकी पूर्ण योजना के अनुसार प्रकृति अपने गुणों को प्रकट करती है, वगैरह वगैरह वगैरह। हे मेरे प्रिय भगवान, आपने इस विश्व में केवल उन तथाकथित राजाओं को मारने के लिए अवतार लिया है जो वास्तव में असुर हैं। वे राक्षस राजकुमारों के वेश में लोगों को छल रहे हैं। अपने आपने अपना यह वचन पूर्ण करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया है कि आप केवल धर्म की रक्षा, केवल हाँ, नहीं आता था। आप धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। अवांछित दुष्कर्मियों के संहार के लिए भौतिक जगत में आते हैं। अतः मेरे प्रिय भगवान, मुझे विश्वास है कि आगे मुझे विश्वास, थोड़ा और नीचा, कि चाणूर, मुष्टि जरा असुरों, अन्य मल्ल योद्धाओं, हाथी एवं स्वयं कंस को आपके द्वारा मारे जाते हुए मैं परसों परसों में देखूंगा। यह दर्शन मैं अपने नेत्रों से करूंगा। इसके पश्चात में शंख, यवन, मुर एवं नरकासुर जैसे अन्य असुरों का मारा जाना भी देखना समर्थ होऊंगा। आप स्वर्ग की राजधानी से पारिजात पुष्प कैसे, मतलब ये अब वो द्वारका की लीला तक पहुंच गए हैं।
और नारद मुनि, जो हम बाद में बताएंगे ऑफकोर्स। मेरे प्रिय भगवान, तदनंतर आप किस प्रकार शूरवीर भूपालों की कन्या और राजकुमारी कैसे कैसे विवाह करते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप कैसे दान में उन राजकन्या का हाथ प्राप्त करते हैं। तो यह भी देखूंगा कि राजा नृग को नरक की स्थिति कैसे मुक्ति दिलाते हैं, ये भी एक कथा है आगे जाके। यह कार्य आप द्वारका में करेंगे। आप अपनी पत्नी एवं श्यामंतक मणि कैसे प्राप्त करते हैं, इस दर्शन में करूंगा। किस प्रकार ब्राह्मण मृत्यु के पश्चात आप अर्जुन के साथ मिलकर उस ब्राह्मण को, हरि बोल, उस ब्राह्मण को वापस लेके आते हैं परलोक सिधार जाने के बाद। कैसे आप पौंड्रक, जो कि एक दंभी व्यक्ति था, और काशीराज, उसी के राजधानी में जलाकर भस्म किए जाते हैं। महाराज जी, तो ये बेसिकली ही इज टेलिंग एवरीथिंग अबाउट भगवान की, भगवान किस तरह से क्या क्या करेंगे आगे, किस किस तरह से क्या क्या होगा। ही नोज इट बिकॉज ही हैज सीन इट, है ना। नारद मुनि ने सब पता भी है, वो सब जानते भी हैं, और ही इज अ सीयर बेसिकली। तो आपने यदुवंश में अथवा वृष्णि वंश में जन्म लिया है। मूल सच्चिदानंद के रूप में भूतल पर आपका आविर्भाव आपकी स्वयं की ही लीला है। आप स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी पर निर्भर नहीं है। अत- हरि बोल, हरे कृष्णा। आपके अतएव आपके पाद पद्मों में मैं आदर पूर्वक प्रणाम अंजलि अर्पित करता हूँ। भगवान को सादर प्रणाम करने के बाद वो आज्ञा लेके विदा हो गए। नारद मुनि जन साधारण को प्रतीत करा देना चाहते थे कि श्री कृष्ण पूर्ण तरह स्वतंत्र हैं। यदुवंश में उनका आविर्भाव अथवा अर्जुन से उनकी मैत्री आदि उनके कर्म उन्हें आवश्यक रूप से उन कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य नहीं करते हैं। ये सब उनकी क्रीड़ाएं हैं, उनके लिए खेल हैं, किंतु हमारे लिए वे वास्तविक एवं प्रमाणिक हैं। असुर केशी का उद्धार करने के पश्चात श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन में गाय चराने के लिए इस प्रकार चले गए जैसे कोई नूतन घटना घटी ही ना हो। श्री कृष्ण अपने सखाओं, ग्वाल वालों एवं गोपियों के साथ शाश्वत रूप से। अब हुआ क्या था यहाँ पे, बड़ा सुंदर एक हमारे आचार्य भी समझाते हैं, इतना ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर नहीं चाहिए था, दिस इज बेटर। हमारे आचार्य समझाते हैं, पता है क्या, इस असुर को वध करने के बाद नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि आते हैं, आके कृष्ण को बोलते हैं, ये सब चीजें बताते हैं, बोलते हैं कृष्ण, आपकी माता देवकी और आपके पिता वसुदेव कितने अरसे से, कितने वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कंस आतताई उन पे इतने ज्यादा जुल्म ढा रहा है, क्या आपको उनकी याद नहीं आती है? क्या आप उनको मुक्त नहीं करेंगे? देखिएगा मथुरा और द्वारका का ऐश्वर्य भाव। जब नारद मुनि ये सब कह रहे हैं ना, तो कृष्ण के आंखों से आंसू आते हैं, एंड थोड़ा उनको ऑफकोर्स गुस्सा भी आता है कि मेरे माता पिता को इस तरह बंदी बना रखा है। और नारद मुनि कहते हैं कि कृष्ण, बहुत हुआ खेल, ये खेल आपका बहुत हुआ, अब चलिए, अब आगे की लीलाओं को संपन्न करने का समय हो चुका है कृष्ण, चलिए। तब कृष्ण कहते हैं, आप चलिए नारद मुनि, मैं अभी आता हूँ, और इस कंस को अभी के अभी दंड देके प्रताड़ित करूंगा, मेरे माता पिता को अभी के अभी ऋण से मुक्त, इस जेल से मुक्त कराऊंगा। देखिए वृंदावन का माधुर्य, वृंदावन का साक्ष्य किस हद तक जाता है। ये सब होता है, मधुमंगल आते हैं, कृष्ण स्टिल एजिटेटेड, वो थोड़े दुखी भी हैं, गुस्से में भी हैं, इज नॉट फीलिंग गुड। मधुमंगल हाथ रखते हैं, कृष्ण आओ सखा खेलें। कृष्ण टर्न्स एंड ही forgets everything, and he's gone back to वृंदावन लीला, बिकॉज कृष्ण उसी के लिए आए हैं। इतना सुंदर लिखते हैं हमारे आचार्य कि जस्ट कृष्ण के आंखों में आंसू है, गुस्से के भी है, इज इरिटेटेड, और वो बहुत ज्यादा इज रेडी कि अब कंस को बस मैं जाके तुरंत मार दूंगा। और यहाँ मधुमंगल केवल हाथ रखते हैं, सखा कृष्ण आओ, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम्हारी। एंड कृष्ण जस्ट टर्न्स, ही फॉरगेट्स एवरीथिंग। कौन नारद मुनि, क्या कंस, क्या मथुरा, क्या द्वारका, क्या नथिंग। एंड कृष्ण जाते हैं और खेलने लग जाते हैं। यह है वृंदावन का माधुर्य, वृंदावन का ऐश्वर्य, सॉरी, वृंदावन का साक्ष्य। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। उसी दिन
हाँ। असुर केशी का उद्धार करने के पश्चात श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन में गाय चराने के लिए चले गए, जहाँ वगैरह। उस दिन प्रातः काल से कुछ समय बाद श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन पर क्रीड़ा करने गए। देखिए ये एग्जैक्टली वही है, यहाँ पे वो डेप्थ में नहीं है, पर नारद मुनि जब आके सब कुछ बोल गए और कृष्ण कहे, क्या कहे वो कृष्ण को, परसों मैं देखूंगा। कृष्ण, यस आप जाइए, मैं आता हूँ वगैरह। और जैसे ही यहाँ कृष्ण देखा, आओ, कृष्ण गोवर्धन पर्वत पर क्रीड़ा करने लगे। वे चोर एवं सिपाही का अभिनय करने के खेल खेल रहे थे। कुछ बालक सिपाही बन गए, कुछ चोर, कुछ बालक भेड़े बन गई। जब वे इस प्रकार बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे, तभी आकाश में उड़ने वाला व्योमासुर नामक एक असुर वहां आया। वह एक दूसरे महान दैत्य मय का पुत्र था। ऐसे असुर अद्भुत जादू कर सकते हैं। व्योमासुर ने चोर का अभिनय करने वाले एक बालक का रूप धारण किया। वे भेड़ बने हुए अनेक बालकों को उठाकर ले गया, एक के पश्चात एक। वह लगभग सभी बालकों को उठाकर ले गया और पर्वत की कंदराओं में रखकर कंदराओं का मुख शिलाओं से बंद कर दिया। कंदर मतलब क्या होता है? कंदराओं, एनीवन? यस, उदय उत्सव। हरे कृष्णा प्रभुजी नाम कंदरा मीन्स लाइक वो माउंटेन्स के बीच में स्पेसेस बन जाते हैं, वैलीज टाइप ऐसा कुछ। एक शब्द में गई है। भव्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कंदरा मतलब केव होता है। यस, केव। आप सही थे उत्सव लोग, बट वो क्या, दैट वर्ड इज केव। कंदराओं का मुख शिलाओं से बंद कर दिया। श्री कृष्ण उस असुर के छल को समझ गए। अतएव उन्होंने उसी अतएव उसे उसी प्रकार धर लिया जैसे कोई सिंह भेड़ को दबोच लेता है। असुर ने अपने को पर्वत की भांति विस्तृत करके बंधन से बचने का प्रयास किया, किंतु श्री कृष्ण ने उसे अपने बंधन से निकलने नहीं दिया। श्री कृष्ण ने उसे तत्काल अत्यंत उग्रता से धरती पर पटक दिया, जिससे उसके प्राण पखेरु उसी प्रकार उड़ गए जैसे वधशाला में किसी पशु का प्राणांत हो जाता है। भीमासुर को मारने के पश्चात श्री कृष्ण अपने सभी सखाओं के साथ गिरी कंदराओं में से मुक्त था, क्योंकि उस सब के सब गुफाओं में बंदी बनाए गए थे। तत्पश्चात उनके सखाओं एवं देवताओं ने इन आश्चर्यजनक कर्मों के लिए स्तुति की और फूल बरसाए। तो जो करेंगे, वे अपने सखाओं एवं गौों के साथ पुनः वृंदावन लौट आए। इस प्रकार भगवान कृष्ण के अंतर्गत, पुरुषोत्तम भगवान लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अंतर्गत असुर केशी एवं व्योमासुर का उद्धार नामक 37वें अध्याय का भक्ति ग्रंथ तात्पर्य पूर्ण हुआ।